Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will continue the chapter 12 of science, electricity and circuits. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इस चैप्टर का समरी दिया था, ओवरव्यू दिया था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट और उसके सोर्सेस एंड उसके फ्लो के बारे में बताया था। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट, टाइप्स ऑफ सर्किट, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इन सब के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ये तो हमने देख लिया था कि ये एक फिजिकल फिनोमेना होता है, ठीक है। ये आता कहाँ से है? पावर स्टेशन, आपने सुना होगा। इलेक्ट्रिसिटी दैट वी यूज़ एट होम्स इन अवर फैक्ट्री इज़ सप्लाइड फ्रॉम अ पावर स्टेशन। तो जो इलेक्ट्रिसिटी हम घर पे यूज़ करते हैं, जो बिजली हम घर पे यूज़ करते हैं, हमारी फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं, ये आती कहाँ से? पावर स्टेशन से आती है। इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक सेल क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सेल, तो एक सेल में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है? एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल्स एंड स्टोर्ड इनसाइड इट। तो इलेक्ट्रिक सेल किस तरीके से मतलब बहुत छोटे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, और किसकी मदद से? जो भी केमिकल्स उसके अंदर स्टोर है उसकी हेल्प से। व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड अप, द इलेक्ट्रिक सेल्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। और जब इलेक्ट्रिक सेल्स में जो केमिकल स्टोर है वो सारे यूज हो जाते हैं, यूज्ड अप हो जाते हैं, देन द इलेक्ट्रिक सेल्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तब इलेक्ट्रिक सेल्स काम करना बंद कर देती। कहते हैं ना, सेल खत्म हो गई, बैटरी खत्म हो गई है, तो वही चीज़ है, जब उसके केमिकल सारे यूज़ हो चुके हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बंद कर देगी। अब फिर एक वर्ड आप टर्मिनल, ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ोगे। तो हर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। सारे इलेक्ट्रिक सेल्स में दो टर्मिनल्स होते हैं, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। आपने जब एक बैटरी खरीदोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव बना रहता है, यहाँ नेगेटिव। ओके, तो आप देखना, आपको दिख जाएगा। In a dry cell used in our homes, the central carbon rod is positive terminal and the zinc contained is the negative terminal. तो जब आप एक सेल लोगे, एक ड्राई सेल लोगे जो कि घर में यूज़ की जाती है, तो आप देखोगे जो सेंट्रल कार्बन रॉड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो जिंक कंटेंड होते हैं वो कैसा टर्मिनल होता है? नेगेटिव होता है। और बैटरी, ये बैटरी क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा सेल एक साथ मिल जाते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। ये सिंगल सेल है, और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सेल्स का कॉम्बिनेशन इज बैटरी, ठीक है। तो ये आपका देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, द सेंट्रल कार्बन रॉड, और जो जिंक कंटेन्ड टर्मिनल है दैट इज योर नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बल्ब। तो ये कुछ कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करते हैं। तो बल्ब क्या होता है? वी गेट लाइट फ्रॉम द थिन टाइनी वायर इनसाइड द ग्लास कवर। तो आपने कभी एक बल्ब देखा होगा, तो एक बल्ब के अंदर आप ये छोटा छोटा सा ऐसे क्या देखते होगे? छोटे छोटे वायर्स है जो ग्लास के अंदर, ग्लास कवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फिलामेंट। तो ये जो टाइनी वायर्स होते हैं ना, ये इन्हें क्या कहते हैं? हम फिलामेंट कहते हैं। इट इज़ सपोर्टेड बाय टू थिकर वायर्स एज सोन इन फिगर। और इसको दो थिक वायर से सपोर्ट किया जाता है। ये आपका, ये जो ऐसे छोटे छोटे ऐसे वायर रोल हो रहे हैं, ये आपका फिलामेंट है, और इसको टू थिक वायर से क्या सपोर्ट दिया जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट आपका है one of these thick wire is connected to the metals causing casing around the base of the bulb. Other is connected to the metal tip of the base. The base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb. These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो फिलामेंट को दो थिक वायर्स जो सपोर्ट कर रही थी, उसमें से जो एक थिक वायर है वो
बल्ब के बेस के मेटल के अराउंड वो कनेक्टेड होती है, और जो दूसरा थिक वायर है वो बेस के मतलब बल्ब के बेस के मेटल टिप से कनेक्टेड होती है। और जो बल्ब का बेस और जो मेटल टिप है बेस का, वो इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, ये दो टर्मिनल होते हैं बल्ब के, और वो इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं या फिक्स होते हैं दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। ओके, तो क्या बोला जा रहा है, फिर से एक बार बता देती हूँ कि ये आपका बल्ब है, ये आपके ये छोटे छोटे फिलामेंट है, और ये दो थिक वायर से इसको सपोर्ट दिया जा रहा है, ठीक है, जिसमें से एक थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केसिंग अराउंड द बेस ऑफ द बल्ब, ओके, एंड द अदर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप ऑफ द बेस। आई होप नाउ इट्स क्लियर कि दूसरा बेस के मेटल टिप से कनेक्टेड है, और एक वायर जो है इट इज़ कनेक्टेड टू द मेटल केसिंग अराउंड द बेस ऑफ द बल्ब। और जो बल्ब का बेस है और जो मेटल टिप है बेस का, ये सारे क्या है, ये दोनों क्या है, बल्ब के दो टर्मिनल्स है, द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस, ओके, एंड दीज टू टर्मिनल्स इस तरीके से फिक्स्ड है कि एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। द इनसाइड पोर्शन ऑफ द बल्ब इज फिल्ड अप विथ इनर्ट गैसेस लाइक आर्गन। और ये जो बल्ब का जो इनर पोर्शन है ये किस गैस से फिल्ड है, इनर्ट गैसेस जैसे कि आर्गन। तो ये आपका फर्स्ट टॉर्च बल्ब है, और ये टॉर्च बल्ब के इनसाइड का ये फिगर है, ओके। नेक्स्ट हम सर्किट की बात कर लेते हैं। तो सर्किट क्या होता है, द कंप्लीट पाथ फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल थ्रू द बल्ब एंड बैक टू द अदर टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल इज कॉल्ड अ सर्किट। तो सर्किट क्या होता है, एक कंप्लीट पाथ होता है जो कि इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से होकर बल्ब के थ्रू इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। दो तरीके के आपके सर्किट होते हैं, देखो ये सेल है, इलेक्ट्रिक सेल का मैंने क्या बोला था कि एक टर्मिनल बल्ब के थ्रू होके दूसरे टर्मिनल के नेगेटिव साइड से कनेक्टेड होता है, तो ये आपका क्या है, एक सर्किट है। और इसमें देख रहे हो आप इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट का फ्लो दिखाया गया है इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, सर्किट दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, जब किसी सर्किट के पाथ में गैप होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जिसके वजह से द बल्ब विल नॉट लाइट अप, बल्ब नहीं जलेगा। एंड क्लोज सर्किट में क्या होता है, बल्ब तभी जब जलता है व्हेन अ बल्ब एंड अ वायर फॉर्म अ कंप्लीट पाथ। तो जब कोई बल्ब और वायर एक पूरा कंप्लीट पाथ बनाते हैं तभी हमारा बल्ब इसमें जलता है और इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होती है, विच स्टार्ट्स एट वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड एंड एट अदर टर्मिनल। तो ये आपके सर्किट के बारे में बताया गया है, कंप्लीट सर्किट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, अब सर्किट में करंट का फ्लो कैसा होता है, as soon as the path from one terminal of electric cell to the other is completed, an electric current starts flowing through the circuit and the bulb lights up. The electric current flows from the positive terminal of the electric cell to its negative terminal. तो क्या बताया जा रहा है, जैसे ही आपका सर्किट कंप्लीट होता है, क्लोज होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल बल्ब के थ्रू होके दूसरे टर्मिनल तक जब कनेक्ट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से बल्ब जलता है। और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपके सेल के पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इसका डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। इन द बल्ब द करंट एंटर्स थ्रू वन ऑफ इट्स टर्मिनल्स, flows through the filament inside the bulb and comes out through the other terminal of the bulb. When the current flows through the filament it starts glowing. तो अब बल्ब के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, अभी मैंने आपको बल्ब के दो टर्मिनल के बारे में बताया था। तो ये फिलामेंट से फ्लो होते हुए, मतलब करंट एक टर्मिनल से एंटर कर रहा है, फिर फिलामेंट से वो करंट फ्लो हो रहा है, देन दूसरे टर्मिनल से वो कम आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और वहाँ से आपका जब करंट फिलामेंट के थ्रू फ्लो होता है तो वो ग्लो करने स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर आपने ज़्यादातर एक वर्ड सुना होगा, फ्यूज्ड बल्ब। सो इसका मतलब क्या होता है कि जब इफ़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़
इफ़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़ ब्रोकन द सर्किट इज़ नॉट कम्प्लीटेड। इसका मतलब जब बल्ब का फिलामेंट ब्रोकन होता है, टूट जाता है, तो सर्किट कम्प्लीटेड नहीं है, जिसकी वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। एंड द बल्ब विथ ब्रोकन फिलामेंट, और वो बल्ब जिसका फिलामेंट ये ब्रोकन हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्यूज्ड बल्ब कहते हैं। जब कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है, इट डजंट लाइट अप, वो नहीं जलता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक स्विच की बात कर ले। इट इज़ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज इट इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट टू स्टॉप और स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक स्विच एक ऐसा सिंपल डिवाइस होता है, या तो ये सर्किट को ब्रेक करता है या फिर कंप्लीट करता है, ताकि हम या करंट के फ्लो को या तो स्टार्ट कर सके या फिर स्टॉप कर सके। अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं करंट के फ्लो को, तो हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, जिससे सर्किट कंप्लीट होता है। और जब सर्किट क्लोज होगा तो आपका क्या नाम है, स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट क्लोज होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से लाइट ग्लो अप होगा, लाइट अप होगा। ठीक है, आपका वहीं पर अगर हम स्विच ऑफ करेंगे तो सर्किट ब्रेक होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी और बल्ब डजंट लाइट अप, बल्ब नहीं जलेगा। सो दिस इज़ द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच, और इसमें ये इस तरीके से वर्क करता है। तो ये आपका देखो क्लोज्ड स्विच, जिसकी वजह से इसमें आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और करंट भी पास हो रहा है, बल्ब विल लाइट अप। और यहाँ पर आपका ओपन स्विच है, सर्किट को ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके कुछ टर्म्स आते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो इसके बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था कि मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो उसे कंडक्टर कहते हैं। ज़्यादातर मेटल कंडक्टर्स होते हैं, और हमारी बॉडी भी एक गुड कंडक्टर है, पर कुछ ऐसे नॉन मेटल भी है जो कि कंडक्टर होते हैं, जैसे कि आपका मैंने कार्बन एंड ग्रेफाइट के बारे में मैंने आपको बताया था, जो पेंसिल लीड जिसकी आपकी बनी होती है। ठीक है, वहीं पे इंसुलेटर्स की बात करें तो ऐसे मटेरियल्स होते हैं इंसुलेटर जो करंट को पास होने नहीं देते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में कहें तो इंसुलेटर आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे रबर हो गया, वुड हो गई, इलास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें आप में किस में आ गई, इंसुलेटर्स में आती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं या टेस्टर होते हैं, इनके जो हैंडल्स होते हैं किससे बने होते हैं, रबर प्लास्टिक से बने होते हैं, हार्ड प्लास्टिक से बने होते हैं, जो कि बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए, और करंट लगने का डर कम रहता है, एंड इट प्रोवाइड्स सेफ्टी टू यू। ओके, सो दिस इज़ द कंडक्शन टेस्टर एंड की। तो ये की है, मेटल का बना है, और जब आप इसको मेटल से कनेक्ट करके, जब आप इसके सेल के पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऐसे कनेक्ट कर दोगे, सबको एक पूरा सर्किट बना दोगे, तो आप देखोगे बल्ब विल लाइट अप। ओके, क्यों? क्योंकि जो की है यहाँ कंडक्टर का काम कर रहा है, एंड इट विल अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, एंड दिस विल अलाउ द बल्ब टू लाइट अप। नेक्स्ट आपका आता है फिलामेंट। तो अभी जो हमने फिलामेंट के बारे में पढ़ा, तो वही चीज़ है, द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो बल्ब के अंदर जो थिन वायर प्रेजेंट होती है जो कि लाइट देती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। तो ये कुछ आपके टर्म्स हैं, जैसे कि ड्राई सेल, बल्ब। तो ड्राई सेल क्या होता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट जनरेट्स डायरेक्ट करंट ड्यू टू केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड इट। तो ड्राई सेल एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है, और ये डायरेक्ट करंट को जनरेट करता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। जो भी अभी मैंने बताया था, कुछ केमिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर, उसकी वजह से ये एक डीसी प्रोड्यूस जनरेट करता है। बल्ब की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसा डिवाइस है विच ग्लोज एंड एमिट लाइट। ये ग्लो करता है, लाइट को एमिट करता है जब भी इलेक्ट्रिक करंट इससे पास होते हैं। कंडक्टर्स, दीज आर दी मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ये बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रिक सेल भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक कंप्लीट पाथ होता है जो कि इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से बल्ब के थ्रू होते हुए दूसरे सेल के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। दो आपके सर्किट्स होते हैं, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिलामेंट
थिन टाइनी वायर होती है जो कि ग्लास कवर के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, इसे ये हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को बिल्कुल अलाउ नहीं करते टू पास थ्रू दैम। स्विच की बात करें तो ये सिंपल डिवाइस होते हैं, या तो ये सर्किट को क्लोज करती है या फिर ब्रेक करती है। टर्मिनल्स, इसे सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एंड्स। ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दो इनके टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ लेट्स लुक एट सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन। तो बिना बिजली के तो आप तो जानते हो लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट है इमेजिन करना। काफ़ी सारे जो डिवाइसेस है और जो मशीन है हमारे डे टू डे लाइफ में, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से रन करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ पिक्चर्स है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं एंड कुछ नहीं करते हैं। सो दीज आर द पिक्चर्स। सो इसमें आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन से इसमें से जो डिवाइसेस है वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं और कौन नहीं करता है। Things that run on electricity have electric current passing through them. In this chapter you will learn about electric current, what is needed to produce it, the conditions required to make an electric current, and the materials through which current can flow. So you will learn some very interesting things like how to make a small bulb glow and how to make an electric switch. तो जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से रन करती है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होगा, ये तो कॉमन सेंस है, ओके। और इस चैप्टर में आप काफ़ी चीज़ें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ोगे और इसे करंट को प्रोड्यूस करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है करंट फ्लो होने के लिए, कौन से मटेरियल से करंट फ्लो हो सकता है, स्मॉल बल्ब को कैसे ग्लो करा सकते हो, कैसे इलेक्ट्रिक स्विच बना सकते हो, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में डिस्कस करोगे, ओके। और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कौन सी चीज़ें इन तीनों में से इलेक्ट्रिसिटी से रन करती हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी इन चैप्टर के कुछ टर्म्स है कि क्या क्या वर्ड हम यूज़ करने वाले हैं, और कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट आता कहाँ कहाँ से, और ये सारे कुछ वर्ड्स थे। यहाँ से अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस एंड मशीन्स वी यूज़ लाइक एन इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन, रूम हीटर, रेफ्रिजरेटर, सीलिंग फैन और एन इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू देम। सो आपने अपने घर में काफ़ी सारे ऐसे डिवाइसेस या मशीन देखे होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ओवन हो गया, हीटर हो गया, फ्रिज, फैन, ये सारी चीज़ें तभी वर्क करते हैं जब इनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। विद द हेल्प फ्रॉम एन एडल्ट लुक एट व्हाट इज़ इनसाइड अ ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आप किसी भी एडल्ट की हेल्प लेके कि अपने घर में किसी भी बड़ों की हेल्प ले सकते हो और एक ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वहाँ से ये चीज़ें देख सकते हो। एक फिलामेंट होता है, थिन मेटल वायर, और ये फिलामेंट जब हीटअप होता है यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होती है and it heats up so much that it begins to glow and give out light। तो इस तरीके से ये क्या करता है, लाइट ग्लो होती है, ओके। तो किसकी वजह से हो रहा है, फिलामेंट की वजह से होती है, जब कोई करंट फिलामेंट से पास होता है और ये इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि ये ग्लो करना शुरू कर देता है एंड लाइट एमिट करना शुरू कर देता है। नाउ वी विल लर्न व्हाट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किसके मदद से प्रोड्यूस होता है, क्या क्या सोर्सेस हैं, ड्राई सेल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Now if you want to access notes for this lecture and other subjects, you can download our app Studify Success from the Play Store. Go to the section called YouTube Notes where you will find notes for every class and subject. Just download the app, register and sign up. You will get all the lecture notes easily, and if you are interested in attending our live classes, you can purchase our full course at very reasonable prices. Our course includes live doubt solving sessions, regular test, full syllabus coverage and much more to help you score better. Thank you so much.